गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेम भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पूज्य मनीष साहब जी आज फरमाते हैं कि उस मालिक ने सारी सृष्टि रची है, खुद ही सब रूहों को भुलाया है, खुद ही सब खंड ब्रह्मांड काल के स्फूर्त किए हैं और खुद ही निश्चल सदा स्थिर शब्द नाम या धुन का रूप धार कर कण कण में व्याप्त है और सबको जिंदगी दे रहा है। खुद ही गुरु है, खुद ही चेला है और खुद ही गुरुमुखों का रूप धार कर उपदेश करता है। खुद ही ठीक भक्ति में लगाकर अपना नाम जपाने वाला है और खुद ही काल के बंधनों से छुड़ाकर जीव को वापस घर ले जाता है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि जिस आप पुलाए सोई पुलै, सो बुझे जिसे बुझाइंदा। खंड पताल दीप सब लोहा, सब काले वस आप प्रभ किया। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल तिसे त्याइंदा। इससे आगे चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी इसी तरह ही फरमाते हैं कि आप पे ही सब आप है प्यारा, आप पे थाप उथापे, आप पे वेख विकसता प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आप पे वन तन शब्द है प्यारा, आप पे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस थ्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापै। आप पे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा, आप पे तरे प्रभ आप पे जाल वर्ताइंदा प्यारा, सब जग मछली हर आपै, आप अपुल न पुल्ले प्यारा, अवर न दूजा जापै। आप पे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप वजाए आप पे जोगी पुरख है प्यारा, आप पे ही तप तापै, आप पे सतगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आप पे नाव जपाइंदा प्यारा, आप पे ही जप जापै। आप पे अमृत आप है प्यारा, आप पे ही रस आप पे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापै। श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि वह मालिक या सतगुरु जीवों के उद्धार के लिए आप ही संतों का रूप धारण करता है और जो भी कोई जीव मालिक की दरगाह में पहुंचता है सिर्फ संतों द्वारा ही पहुंचता है। संतों के दर्शन करने से और उनके बताए हुए तरीके से नाम जपने से हृदय पवित्र होता है, मन निर्मल हो जाता है, मन के सब रोग ईर्ष्या द्वैत वैर विरोध निंदा चुगली सब समाप्त हो जाते हैं, मोह माया के बंधन टूट जाते हैं और जो मन पल पल इधर उधर भटकता रहता है टिक जाता है और शांत हो जाता है और सदा की खुशी शांति और सुख प्राप्त कर लेता है। पांचवी पातशाही इस बात को फरमाते हैं कि संतन पहे आप उदाहरण आयो, दर्शन पेटत होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, काटे रोग भय मन निर्मल, हर हर औखद खायो, अस्थिर भय बसे सुख थाना, बहुर न कतयो धायो, संत प्रसाद तरे कुल लोगा, नानक लिप्त न मायो। आगे श्री गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं कि जिस मनुष्य पर सतगुरु अपनी मेहर की नज़र करता है उसको अपनी भक्ति व सेवा में लगाता है और सब मोह माया के बंधनों से छुटकारा दिला देता है। फरमाते हैं कि अपनी नज़र करे परमेश्वर, बंधन काट छुड़ाए, अपनी पगरत प्रभ आपह कराई, आपह सेवा लाए। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि वह मालिक आप ही सबको पैदा करने वाला है और सब भक्ति का भंडार है। उसके घर भक्ति के खजाने भरे पड़े हैं। जो मनुष्य किसी गुरुमुख की शरण में जाता है और उसके हुक्म के अनुसार भजन सिमरन और सेवा करता है वह सच्चे नाम को प्रकट कर लेता है। वह उसी नाम की मस्ती में मस्त रहने लगता है और सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो असल में सुखों का धाम है। अपनी वाणी में
श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि तू आपे सच्चा सिरजनहारा, भगति भरे तेरे भंडारा, गुरमुख नाम मिले मन पीजै, सहज समाध लगावणे। इससे आगे गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि सच्चा राम नाम एक रतन है, हीरा है, कीमती से कीमती वस्तु है, जो शरीर रूपी मंदिर के अंदर किले में एक ख़ास गुप्त कोठरी में रखा हुआ है। वह बड़े बड़े अभ्यासियों को भी नहीं मिला। उस सच्चे नाम की बख्शीश सतगुरु ने अपने हाथ में रखी हुई है। फरमाते हैं कि मनुष्य के अंदर 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पहरा दे रहे हैं और जीव को अंदर नहीं जाने देते। जो मनुष्य किसी साधु से गुरुमत प्राप्त करके इनसे मुकाबला करता है और इनको काबू करता है, वही सतगुरु को प्राप्त कर सकता है और अपनी पूंजी संभाल सकता है। श्री गुरु रामदास जी अपनी वाणी में सारी बात को इस तरह फरमाते हैं कि राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले ता खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन दे मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासै, पवित्र परम पद पाए। पंच चोर मिल आगे नगरिया, राम नाम धन हरिया, गुरमत खोज परे तब पकड़े, धन साबत रस उबरिया। श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि वैसे तो वह मालिक या सतगुरु घट घट में रमा हुआ सबके अंदर है, लेकिन अपने गुरुमुखों या संतों के अंदर प्रकट है और उनके अंदर बैठकर अपनी भक्ति के भंडार मुनासिब तरीके से बांटता है। ऐसे गुरुमुखों के साथ प्यार करने से ही कोई जीव सच्ची भक्ति में लग सकता है और सच्ची भक्ति के भंडार से हिस्सा प्राप्त कर सकता है। अपनी वाणी में श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मन रे क्यों छूटस बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा, बख्शे भक्त भंडार। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि इसीलिए किसी सच्चे संत या गुरुमुख की शरण में जाना और उनसे हद दर्जे का प्यार करना, अपनी अक्ल और दलील को छोड़कर उनके हुक्म के अनुसार भजन सिमरन और सेवा करना मालिक की प्राप्ति की पहली सीढ़ी है और सबसे आसान व सही रास्ता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि उक्त सियाणप सगल त्याग, संत जना की चरणी लाग, संता की होई दासरी, एह अचारा सिखरी, सगल गुणा गुण उत्तमो, परता दूर न पेखरी। गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि मैं संतों के चरणों की धूल हूँ, संतों की शरण में पड़ा हूँ, संत ही मेरे जीवन का सहारा हैं, संत ही मेरे जीवन का गहना है, जिनके संग में मेरी शोभा है। मेरा अच्छा भाग्य था कि मालिक ने मेहर करके संतों की शरण बख्शी है और अब मेरा तन मन धन सब संतों के अर्पण है। सिर्फ संतों से ही मेरा लेना देना और व्यवहार है। आगे फरमाते हैं कि उनकी शरण में आकर मैंने बहुत लाभ प्राप्त किया है। उनकी मेहर से ही मालिक की भक्ति के भंडार से हिस्सा प्राप्त हुआ है। जब संतों ने मुझे नाम की पूंजी बख्शी, मेरी सब चिंताएं और फिक्र दूर हो गए। धर्मराय जो हर जीव से कर्मों का हिसाब मांगता है, नरक स्वर्ग और अलग अलग योनियों में कर्मों के हिसाब से भेजता है, उससे आज़ाद हो गया हूँ। मेरे किए हुए सब कर्म मिट चुके हैं, अब वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे अंदर मालिक का रंग चढ़ गया है और मेरे अंदर आनंद ही आनंद है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस सारी बात को इस तरह फरमाते हैं कि हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा कहना। हम संतन स्यों बण आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा भाई। संतन स्यों मेरा लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खाट्या, हर भगति परे भंडारा। संतन मोह को पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करेगो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भयो सुख पाया, संतन के प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंगे रत्ते बिस्माते।
पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि मालिक या सतगुरु और संत दो अलग अलग हस्तियां हैं, परंतु इनका आत्म तत्व एक ही है। देह आनी जानी है और इस दुनिया में कार्य करने के लिए एक औजार या साधन है, जिसमें बैठकर सतगुरु अधिकारी जीवों को ट्रेनिंग देता है, और जो ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं और अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, उन पर अपनी बख्शीश के खजाने खोल देता है। ऐसे संत या गुरमुख शब्द देहधारी होते हैं, जिसमें बैठकर मालिक अपने शब्द या नाम की बख्शीश करता है। वह प्रेम देहधारी है, जिसमें बैठकर मालिक तड़पती हुई रूहों को अपना प्रेम बख्शता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि आप पे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। फरमाते हैं कि वह दाता देहधारी जिसमें बैठकर अपनी दातें बख्शता है, वह बख्शनहार देहधारी है जिसमें बैठकर हमारे युगों युगों के किए गए पापों गुनाहों को बख्शने का प्रबंध करता है। वह दीन दयाल देहधारी है जिसमें बैठकर दीन पुरुषों पर दया करता है। ऐसे संतों से प्रीत करना मालिक से प्रीत करना है। उनकी सेवा मालिक की सेवा है, उनकी सोहबत मालिक की सोहबत है, उनका हुक्म मानना मालिक का हुक्म मानना है, उनकी रज़ा में रहना मालिक की रज़ा में रहना सिखाता है, उनको खुश करना मालिक को खुश करना है, उनकी याद सतगुरु या मालिक की याद है, उनसे मिलने की तड़फ मालिक से मिलने की तड़फ है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि संतों से संस्कार लेने के लिए यह ज़रूरी है कि उनसे प्यार किया जाए और उनके हुक्म की पालना की जाए, ताकि उनके संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर सकें। जितनी श्रद्धा हम उन पर रखेंगे, जितना आदर ऐसी हस्ती का करेंगे, उतना ही जल्दी उनके गुणों से हिस्सा ले सकेंगे। उनकी सोहबत और सेवा करने से सतगुरु हाजिर नाजिर दिखाई देने लगता है। साधक सतगुरु की हजूरी अपने अंदर महसूस करने लगता है और उसकी भक्ति का शौक बढ़ने लगता है। तीसरी पातशाही श्री गुरु रामदास जी इसके बारे में फरमाते हैं कि भगत करह जन देखे हजूर, संत जना की पग पंकज धूर। सतगुरु के अंदर एक अलौकिक कशिश है। वह संतों की देह में बैठकर जीव को अपना प्यार बख्शता है। 5वीं पातशाही फरमाते हैं कि आप पे लायो अपना प्यार। वे फरमाते हैं कि वह साधक की आत्मा को अपनी तरफ खींचता है। इस प्रकार हमारा प्यार दूसरी ओर से हटकर सतगुरु से लग जाता है। जब तक प्यार सब तरफ से इकट्ठा होकर एक सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के लिए रह जाए, तो दुनिया के सब बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं। जीव सब मैलों से साफ होकर सतगुरु से जुड़ जाता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि महापवित्र साध का संग, जिस पेटत लागे प्रभ रंग। और आगे महात्मा चरणदास जी भी इस बात को फरमाते हैं कि जो भक्तों से प्रीत लगावे, निश्चय हर को अपनावे। आगे फरमाते हैं कि जब हृदय दुनिया के सब ख्यालों से पाक और साफ हो जाता है, फिर सतगुरु जिन संतों से काम लेता है उसी रूप में अंदर प्रकट होता है। उनका वह स्वरूप अति सुंदर और निर्मल होता है, जिसको छोड़ने के लिए दिल नहीं करता। उसको देखते देखते जीव अपना आप को भूल जाता है और उसकी मस्ती में उसी का रूप बन जाता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि सफल मूरत परसों संतन की, एहो ध्यान धरना, अकाल मूरत है साध संतन की, टाहरने की ध्यान को। श्री गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं कि जप तप वही है जिसको सतगुरु मंजूर करे, वह जीव के अंदर प्रकट हो जाए और आपा भाव समाप्त करके सतगुरु के स्वरूप में लीन हो जाए। तो वाणी में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सो जप सो तप जो सतगुर पावे, सतगुर के पाणे वड्याई पावे, नानक आप छोड़ गुर माही समावे। इस स्वरूप के अंदर लीन होने को ही मुसलमान फ़कीरों ने फना फिल शेख कहा है, यानी कि गुरु के अंदर एक रूप होकर अपनी हस्ती को मिटा देना है। सेंट पॉल जी फरमाते हैं कि मैं जीता हूँ मगर अब
मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह बस रहा है। इस स्वरूप को देखते रहने से जीव को अंदर ठहरने की ताकत मिलती है। वह इस स्वरूप से बातें करता है, इसको सच्चा शब्द पकड़ाता है और अंग संग रहता हुआ हर जगह हर समय सहायता करता है और मालिक की दरगाह में पहुंचा देता है और अपना रूप बना लेता है। इसीलिए 5वीं पातशाही ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में फरमाया है कि नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ संजन संत पक्कियां, ओह जिਉਂਦੇ विछड़े ओ मोया न जासी छोड़। फिर फरमाते हैं कि इस स्वरूप को प्रकट करना और सच्चे शब्द या नाम से संबंध जोड़ना ही असली भक्ति है। अंजील में आया है कि फ़कीर मालिक के नूरी बच्चे हैं, जो उसके नूर को प्रकट करते हैं वे स्वयं नूर होते हैं। जब उनकी भक्ति की जाए तब वे हमारे साथ मिलकर एक हो जाते हैं और हम उनके साथ मिलकर एक हो जाते हैं, यानी उन जैसे ही बन जाते हैं और उन्हीं का रूप धारण कर लेते हैं। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि जब तूने फ़कीरों की जात को कबूल कर लिया तो खुदा और रसूल दोनों ही उसकी ज़ात में आ गए। अपनी मसनवी में इस फ़ारसी शेर में इस तरह फरमाते हैं, चू तो कर दे जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जाते शामद हम रसूल। जिस किसी ने भी संतों के साथ मिलकर भक्ति की वह अपना आप मिटाकर उन्हीं का रूप बन गया और उनकी तरह मालिक या सतगुरु में समा गया। यही बात कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं तन हो गया, तू मेरी जान बन गया, ताकि अब कोई ये ना कह सके कि मैं और हूँ और तू और है। शम्स तबरेज़ साहब अपनी मसनवी में इस फ़ारसी के शेर में वो इस तरह फरमाते हैं कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, तू कस न बायद बादजी, मन दीगरम तू दीगरी। इससे आगे हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि मेरे शरीर की रग रग पर प्रीतम ने कब्जा कर लिया है और ये हालत हो गई है कि मेरा नाम तो केवल नाम मात्र ही रह गया है और बाकी सब कुछ वह आप ही आप हो गया है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्चा संत कोई विरला ही है। इस जगह ये बात ख़ास तौर पर याद रखने वाली है कि ऐसा संत जिसमें स्वयं मालिक बैठकर अपना काम करता है कोई विरला ही होता है। दुकानदार बहुत हैं, ठगियाँ बहुत चल रही हैं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी का हवाला देकर फरमाते हैं कि राम संत मह भेद कुछ नाही, एक जन कई मह लाख करोरी। आगे फिर श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि कोई विरला ही सतगुरु का ऐसा दास होता है जिसके सिर पर सतगुरु का मेहर भरा हाथ होता है। उसकी अंदरूनी आँख खुली हुई होती है। वह जल थल आकाश यानी कण कण में सतगुरु का व्याप्त हुआ उस राम को देखता है। ऐसे विरले दास की चरण धूल प्राप्त करना यानी उसके हुक्म के अनुसार सेवा और भजन सेवन करने से जीव संसार सागर से पार हो जाता है। वाणी में 5वीं पातशाही जी इस तरह फरमाते हैं, मस्तक गुर तरया हाथ, कोट मदय को विरला दास, जल थल महियल पेखे परबूर, नानक उथरस तिस जन की तूर। फिर फरमाते हैं कि ऐसे संतों के काम में सतगुरु आप मदद करता है, बल्कि उनके कार्य स्वयं करता है और उनको किसी का मोहताज नहीं बनाता। आगे फरमाते हैं कि संता के कार्य आप खलोया, हर काम करावण आया राम। ऐसा संत मालिक की मेहर से ही मिलता है और जिनको मालिक से मिलने की तड़प होती है और जिनके पिछले जन्मों की भक्ति के संस्कार होते हैं को ऐसे संत मिलते हैं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि प्रभ मिलवे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो विनंती, कौ संतो मिले भटभागी। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसिक बैरागी। मालिक की मेहर से ही संतों और उनकी साथ संगत से प्यार पैदा होता है। यह सब सतगुरु की बख्शीश पर निर्भर करता है।
चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। फिर आगे पांचवी पातशाही भी फरमाते हैं कि गुर पूरे जब पए दयाल, दुख बिन से पूरन पई काल। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूरब कर्म लिखत तुर पाई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे और आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।